हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन चाइल्ड के बारे में। ये आप पीडियाट्रिक का चैप्टर है, तो इसमें हम बात करेंगे कि न्यूट्रिशन कौन कौन से न्यूट्रिशन जरूरत होते हैं बच्चों में उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए और कोई भी एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, प्रोटीन से सब की जरूरत होती है बॉडी को ग्रो करने के लिए। तो चलिए इसी चीज के बारे में हम बात करेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है और न्यूट्रिएंट्स है क्या, न्यूट्रिएंट्स में आता क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सभी चीज कितने क्वांटिटी में एक बच्चे को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरत पड़ते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए मैं बताता हूं कि इस चैप्टर में किन किन चीजों पे मैं बात करूंगा। तो सबसे पहला जो मैं बात करूंगा न्यूट्रिशन वर्ड के बारे में कि न्यूट्रिशन वर्ड आया कहां से है, उसका मतलब क्या होता है, जिसके बारे में इंट्रोडक्शन से मैं बताऊंगा। यह लेक्चर फर्स्ट है। लेक्चर फर्स्ट है। इस चैप्टर को मैं 3 से 4 लेक्चर में इसे कंप्लीट करूंगा। तो जो मैं सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं इंट्रोडक्शन में कि न्यूट्रिशन कहते किसको है, न्यूट्रिशन वर्ड आया कहां से है। सेकंड में बात करूंगा फूड एंड न्यूट्रिशन, ये दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है। फिर बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच में कौन कौन चीज आते हैं, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, या माइक्रो न्यूट्रिएंट है या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ये दोनों के बारे में बात करूंगा। फिर मैं बात करूंगा न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इन चिल्ड्रेन, कि जो बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन में, उनमें क्या क्या चीज आते हैं वो सभी के बारे में बात करेंगे। फिर मैं बात करूंगा कैलोरीज के बारे में कि कैलोरी कहते किसके हैं और बच्चों में कितना कैलोरी जरूरत होती है, जिसके बारे में बात करेंगे। उसी तरह से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएंगे उसमें बात किया जाएगा ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कि ब्रेस्ट फीडिंग होता क्या है। ये सभी के बारे में आपको सेकंड लेक्चर में आपको मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन चाइल्ड के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, आप हमारे अगर चैनल्स में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि हम लोग बचपन में पढ़े थे कि 8 क्लास में हम लोग पढ़ते थे कि न्यूट्रिशन कहते किसको है, तो हम लोग जानते थे कि ऐसा डायनेमिक प्रोसेस जिसके द्वारा क्या हो, फूड के द्वारा हमारे बॉडी के लिए एनर्जी या फिर कोई भी विटामिन न्यूट्रिएंट्स हम लोग को मिलता हो, जिससे बॉडी का हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, जिससे हमें कोई भी एक्टिविटी करने में हेल्प होता हो, तो वैसे ये एनर्जी हम लोग को मिलता हो, तो वैसे चीज को हम लोग क्या बोलते थे, न्यूट्रिशन बोलते थे। फिर हम लोग क्या बोला गया कि न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ डायनेमिक प्रोसेस। यह क्या है, यह एक कॉम्बिनेशन है डायनेमिक प्रोसेस के द्वारा, जिसके द्वारा क्या कहता है, कंज्यूम्ड फूड इज यूटिलाइज्ड फॉर नॉरिशमेंट एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इफिशियंसी ऑफ एनर्जी एवरी सेल ऑफ द बॉडी। बोला गया क्या कि जो भी यह क्या कॉम्बिनेशन ऑफ डायनेमिक प्रोसेस है, जिसके द्वारा जो फूड है उसको कंज्यूम्ड किया जाता है और उसको यूज किया जाता है किसमें, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूज ऑफ एवरी टिश्यूज, जितने भी से हमारे बॉडी के जो टिश्यूज है, सेल है, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जिस चीज का यूज होता है उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशंस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं फूड के बारे में। फूड क्या है, यह एक सबस्टांस है जिसमें डिफरेंट प्रकार का, कोई भी लिमिट नहीं, उसमें डिफरेंट प्रकार का न्यूट्रिशन होते हैं। जैसे उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पाने का मतलब, कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, ये डिफरेंट प्रकार का डिफरेंट अमाउंट में उसमें। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने बात किया न्यूट्रिशंस के बारे में कि न्यूट्रिशन क्या था, या न्यूट्रिकस वर्ड से आया था जिसका मतलब होता है कि सक एट द ब्रेस्ट। अब हम बात करेंगे फूड के बारे में कि फूड कहते किसको है। तो हम लोग जानते हैं कि फूड क्या है, कि हम लोग कोई भी चीज को फीड करते, खाते हैं, तो उस चीज में क्या होता है, डिफरेंट प्रकार का न्यूट्रिशंस यानी न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट पाए जाते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, बहुत सारी चीजें। तो इसको क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट ऑफ मिक्सचर्स बोल सकते हैं, बहुत चीज का मिक्सचर्स होता है। तो चलिए इसके बारे में डिफिनेशन के अनुसार समझते हैं कि बोला गया कि फूड इज डिफाइंड एज द व्हाट वन फीड, हम लोग कोई भी एक चीज को खाते हैं, इज ए कंपोजिट ऑफ ए मिक्सचर of many nutrient substance ranging from a fraction of a gram
food can be classified by the chemical composition as protein, fats, carbohydrates, vitamins and minerals। बोला गया कि फूड है क्या, तो जैसे कि कोई भी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, फीड करते हैं, तो उसमें क्या होता है, खाते हैं, तो उसमें डिफरेंट प्रकार के कंपोजिट मिक्सचर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, वह डिफरेंट फ्रैक्शन में पाया जाता है। कभी क्या होता है कि वो किसी में 100 ग्राम पाया जाता है, तो किसी में 1 ग्राम पाया जाता है, तो उसका क्या होता है, जो फ्रैक्शंस होते हैं उसमें पाने का मात्रा अमाउंट होता है वो डिफरेंट होते हैं। तो वहीं बोला गया कि फूड क्या है, फूड या कंपोजिट ऑफ मिक्सचर्स है। किसका मिक्सचर्स है, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का या क्या है, मिक्सचर्स है। तो अब वो मिक्सचर्स क्या क्या आते हैं, तो जैसे प्रोटीन, ये क्लासिफाइड किया गया केमिकल्स कंपाउंड को, तो कौन कौन है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सब क्या है, केमिकल कंपाउंड्स है जो किसमें पाया जाता है, फूड में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स क्या है, यह एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंटेनेड इन फूड। ईच न्यूट्रिएंट्स हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी। बोला गया कि न्यूट्रिएंट्स है क्या, यह एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कहां पाया जाता है, फूड में पाया जाता है। और यह कोई भी एक ईच न्यूट्रिएंट्स कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन हमारे बॉडी में करता है। जैसे कि एनर्जी है, वो हमारे बॉडी में क्या करता है, जैसे प्रोटीन है तो हमारे बॉडी को क्या करेगा, एनर्जी देगा। विटामिन्स है तो स्पेसिफिक काम करता है। तो ये सभी चीज के बारे में बात करें, जैसे फैट है तो हमारे बॉडी को क्या करता है, हेल्दी देखने में या हेल्प करता है। विटामिन्स हो गया, मिनरल्स, विटामिन्स क्या करता है, तो यह कोई भी चीज डिफिशियंसी होता है, जैसे विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, तो इस तरह से कोई भी डिफिशियंसी को वो कंप्लीट करता है। उसी तरह से बात करते हैं प्रोटीन के बारे में, तो कोई भी हमारे टिश्यूज है उसको क्या करने में, बिल्डिंग मतलब उसको बनने में हेल्प करता है। और जो कैलोरीज होता है, एनर्जी, वो क्या करता है, हमें कोई भी फंक्शन करने में हेल्प करता है। तो वहीं देख रहे हैं कि जितने भी हैं सबका क्या है, स्पेसिफिक अपना फंक्शन है। तो वहीं बात किए न्यूट्रिशन के बारे में, फूड के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे न्यूट्रिशंस इन जो रिक्वायरमेंट होता है एक स्पेशल बच्चे के लिए कि क्या क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किसे बोलते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। एक को बोलते हैं माइक्रो एंड दूसरे को बोलते हैं मैक्रो। तो इन दोनों में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स माइक्रो में आते हैं और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मैक्रो में आते हैं, ये दोनों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि कोई बच्चे को ग्रो करने के लिए उनमें कौन कौन से चीज के जरूरत पड़ते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, बात है न्यूट्रिएंट्स की बात की कि न्यूट्रिएंट्स को दो पार्ट में बांटा गया। एक को बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड दूसरे को बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किसे कहेंगे एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स किसे कहेंगे। कि वैसा फूड जिसमें ज्यादा अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उसको हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जो बल्क अमाउंट में पाया जाता हो। और जो लेस अमाउंट में पाया जाता है उसको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो जैसे कि कोई भी फूड पार्टिकल्स वगैरह हम जब ईट करते खाते हैं तो उसके अंदर में विटामिन और मिनरल्स या बहुत ही कम अमाउंट में यह देखने को मिलता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में रखा गया है। अब हम सेकंड बात करते हैं माइक्रो के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी हम लोग फूड पार्टिकल्स वगैरह हम ईट करते हैं उसमें हम लोग को ज्यादातर क्या देखने को मिलता है, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये तीन चीज ज्यादातर बल्क अमाउंट में कोई भी फूड पार्टिकल्स को जब हम ईट करते हैं तो उसमें देखने को पाया जाता है, ज्यादातर यही मिलता है। तो जो ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है उसको मैक्रो बोलेंगे एंड जो लेस अमाउंट में पाया जाता है उसको माइक्रो बोलेंगे। तो ये दो चीज में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं भी याद है तो आप बस इतना याद रखो कि जो फूड में ज्यादा अमाउंट में जो पाया जाता है उसको मैक्रो बोलेंगे और जो लेस अमाउंट में पाया जाता है उसको माइक्रो बोलेंगे। तो इस तरह से बात किए फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं कि
न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इन चिल्ड्रेन। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इन चिल्ड्रेन। अब आप ही बताओ कि जो बच्चे में क्या क्या न्यूट्रिशंस की जरूरत पड़ता है। तो मैं तो अभी सब न्यूट्रिशंस के बारे में बात किया कि न्यूट्रिशंस में क्या क्या आते हैं, तो उन सभी के बारे में सबसे पहला बात करते हैं। प्रोटीन, विटामिन्स, कैलोरीज, मिनरल्स। प्रोटीन, विटामिन, कैलोरीज, मिनरल्स, फैट्स, etc। तो कोई भी बच्चे को न्यूट्रिशनल में क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है? प्रोटीन की। जो क्या करता है, प्रोटीन का काम क्या है कि कोई भी हमारे जो मसल्स टिश्यूज हैं उसको क्या करने में, ग्रोथ करने में उसे कौन हेल्प करता है? प्रोटीन हेल्प करते हैं। विटामिन, कोई भी डिफिशियंसी है उसको क्या करने का, फुलफिल करने के लिए या उसमें हेल्प करता है। फिर बात करते हैं कैलोरीज के बारे में। तो कैलोरीज क्या है? या हम लोग को एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो कोई भी एक्टिविटी वर्क करने में या हेल्प करता है। फिर बात करते हैं मिनरल्स के बारे में, जैसे कैल्शियम हो गया। तो हमारे जो बोन है सब है वो सबको क्या चीज करने के लिए, ग्रोथ मजबूत करने के लिए। तो डिफरेंट प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, वो सभी का डिफरेंट वर्क होता है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। फैट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इन सभी के बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो इन सभी के बारे में आप 8 क्लास 10 क्लास ये सभी में पढ़े होंगे, तो एक बार बस रिव्यू कर दे रहा हूं। तो ये आज फर्स्ट का लेक्चर है, वो क्या है, इंट्रोडक्शन है। और जो कल से स्टार्ट होगा वो क्या है, हम स्टार्ट करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन में। सबसे पहला बात करते हैं वाटर के बारे में। वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे एडल्ट है, यह वाटर बहुत ही इसेंशियल्स होता है। अब बात करते हैं यह क्यों जरूरी है, यह क्या क्या फंक्शंस करता है, ये सभी के बारे में बात करते हैं। तो बोला गया वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। ये हमारे लाइफ को मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक जो भी हमारे बॉडी के 70% ऑफ द बॉडी वेट इन द चिल्ड्रेन, जो बच्चे का जो 70% जो बॉडी वेट होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, वाटर को कंसिस्ट करता है। वाटर रिक्वायर्ड क्या चीज के लिए जरूरत होती है, डाइजेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, रीनल एक्सक्रिएशन के लिए, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल्युलर सब्सटेंसेज और मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम के लिए, एंड ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जितना भी वाटर है यह सब चीज के लिए बहुत ही जरूरी है, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो रीनल एक्सक्रिएशन हो, चाहे वो टेम्परेचर मेंटेनेंस हो, या फिर बच्चे के डेवलपमेंट के लिए वाटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि वाटर एब्जॉर्ब किसके थ्रू होता है। तो इंटेस्टिनल ट्रैक के थ्रू क्या होता है, वाटर जो है वो क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। अब बात करते हैं द बैलेंस ऑफ वाटर। अब बात करके जो वाटर है वो बैलेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो यह किस पे डिपेंड करता है, प्रोटीन एंड इलेक्ट्रोलाइट इनटेक आप कितना कर रहे हैं, जो सोल्यूट लोड कितना है, मेटाबॉलिक एंड रिस्पिरेटरी रेट कितना है, और बॉडी टेम्परेचर। इन सभी 5 चीज पे डिपेंड करता है बैलेंस ऑफ वाटर। किस पे, तो प्रोटीन एंड इलेक्ट्रोलाइट इनटेक पे, सोल्यूट लोड कितना है, और मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी रेट कितना है, और बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो इन सब चीजों पे डिपेंड करता है बैलेंस ऑफ वाटर। अब हम बात करते हैं कैलोरीज के बारे में। यह सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैलोरी क्या है, या हमारे कोई भी बेबी है या फिर चिल्ड्रेन है उसमें एनर्जी देने के लिए, यानी उसके डेवलपमेंट के लिए, कोई फिजिकल एक्टिविटी वगैरह करवाने के लिए कैलोरीज की जरूरत होती है। कैलोरी का क्या काम है कि बोला गया कि द एनर्जी वैल्यू ऑफ द फूड इज मेजर्ड इनटू, जो एनर्जी वैल्यू होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं या तो कैलोरी में या फिर किलो कैलोरी में मेजर करते हैं। अब बात करते हैं कि जो बच्चों है उसमें किस चीज पे डिपेंड करेगा कि किन बच्चों को
कितना कैलोरी की जरूरत है, किन बच्चों को कितना कम कैलोरी की जरूरत है, तो वो किन बातों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला डिपेंड करता है कि जो भी बच्चा है उसका बॉडी साइज कितना है। सेकंड बात करता है उसका सरफेस एरिया कितना है, रेट ऑफ ग्रोथ, वह कितना तेजी से ग्रोथ कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, और उसके फिजिकल एक्टिविटी पे क्या क्या वो फिजिकल एक्टिविटी कर लेता है। जैसे कि कोई बच्चा है, ठीक, वो अभी सिर्फ बैठा हुआ है, और एक बच्चा है वो क्या करता है, गुड़क लेता है, थोड़ा देर चल लेता है। तो किन में ज्यादा कैलोरी की जरूरत पड़ेगा, जो बच्चा गुड़क रहा है, चल रहा है उसमें, या फिर जो बच्चा बैठा हुआ है उसमें। तो आप सिंपल से जानते हैं कि जो बच्चा ज्यादा चल रहा है, फिर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो और प्लस फूड हैबिट में उसे कौन सा फूड खिला रहा है, कैसा उसका आदत है, तो उस पर डिपेंड करेगा। और किस पे, क्लाइमेट पे, कि कब उसके फूड उसको देते हैं, किस क्लाइमेट में कौन सा फूड उसको खिला रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कैलोरीज के बारे में। और जो फूड कैलोरी का प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है, तो जो फूड का जो ऑक्सीडेशन है, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसको कैलोरी गेन होगा। तो इस तरह से मैंने बात किया वाटर के बारे में एंड कैलोरीज के बारे में। वाटर के बारे में हम लोग जाने कि यह बहुत ही इफिशियंसी, यह बहुत ही जरूरी है, या मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रिएशन ऑफ वाटर, फिर बात करते हैं डाइजेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, इन सभी में वाटर का यूज देखने को मिला। अब हम बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट्स के बारे में, फैट्स के बारे में, और बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट है क्या। तो यह मेन सोर्स है एनर्जी का। तो यहीं पे बात बोला है कि कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सप्लाई बल्क इन डाइट। बोला गया कि यह मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का, और यह कोई भी फूड में या बल्क में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट को किस में रखे थे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में रखे थे। अब हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम एज, या डिफरेंट टाइप्स में कंज्यूम किया जाता है, मोनोसेक्राइड में, पॉलीसेक्राइड में, एंड पॉलीसेक्राइड हो गया, मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड, या तीन चीज में रूप में यह क्या किया जाता है, कंज्यूम्ड किया जाता है। अब बात करते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोनोसेक्राइड में कौन कौन आते हैं, पॉलीसेक्राइड में कौन कौन आते हैं, एंड जो डाइसेक्राइड है उसमें क्या क्या आता है। तो जो मोनोसेक्राइड है उसमें आता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज, ये जो किसमें आता है, मोनोसेक्राइड में आता है। एंड डाइसेक्राइड में लैक्टोज, सुक्रोज, मल्टोज एंड आइसोमल्टोज, ये किसमें आता है, डाइसेक्राइड में आता है। एंड लास्टली बचा पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड में स्टार्च, डेक्सट्रीन, ग्लाइकोगेन, गम्स, फाइबर एंड सेलुलोज, ये सभी जो किसमें आते हैं, पॉलीसेक्राइड में। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलीसेक्राइड में कौन कौन चीज आते हैं, तो स्टार्च, डेक्सट्रीन, ग्लाइकोजेन एंड फाइबर एंड सेलुलोज, तो ये आते हैं आपको पॉलीसेक्राइड में। डाइसेक्राइड में सुक्रोज, लैक्टोज, मल्टोज एंड आइसोमल्टोज। वहीं बात करते हैं कि लास्टली जो था मोनोसेक्राइड में, तो वो ग्लूकोज, ग्लैक्टोज एंड फ्रुक्टोज, ये आते हैं मोनोसेक्राइड में। अब बात करते हैं कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो अल्टीमेटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट लास्टली हो जाते हैं। बात करते हैं कि ग्लूकोज है या एक फ्यूल की तरह, जैसे अब जो तेल ईंधन होता है वो क्या चीज में यूज होता है, कोई भी चीज को चलाने में, तो उसी तरह से जो ग्लूकोज है उसको फ्यूल की तरह यूज करता है ब्रेन और मसल्स यूज करता है। और लास्टली क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, और ये कहाँ पे स्टोर हो जाता है, लीवर और मसल्स में। याद रखिएगा कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो कहाँ पे स्टोर होकर रहता है, कार्बोहाइड्रेट, लीवर में या फिर मसल्स में, ये दो जगह पे क्या रहता है या स्टोर्ड होता है। और एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर कार्बोहाइड्रेट का डिफिशियंसी देखने को मिलेगा, इनटेक देखने को मिलेगा, तो उसमें क्या क्या चीज देखने को मिलेगा, सिम्टम्स दिखेगा, स्टार्वेशन का, अंडर न्यूट्रिशन का, कॉन्स्टिपेशन का और फटीग्यू का, ये आपको सिम्टम्स दिखेगा जब लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइट का रहेगा। तब अगर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट डाइट रहेगा तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, ओबेसिटी,
क्योंकि क्या था, जो कार्बोहाइड्रेट था वो लास्ट फेज में क्या हो जा रहा था, फैट में कन्वर्ट हो जा रहा था, फैट में जाकर वह जमा बन जा रहा था। तो फैट क्या करता है, या ओबेसिटी को डिनोट करता है, मोटापा को। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, ओबेसिटी के लिए बोला गया, इस्चेमिक हार्ट डिजीज के लिए एंड कैटरैक्ट के लिए। तो ये अगर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट डाइट लेगा तब इसमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर्स, प्रोटीन्स, ये सभी के बारे में बात किया। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। अगर प्लीज फ्रेंड्स आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी के जो न्यूट्रिशन है जैसे कि प्रोटीन है, विटामिन है, फिर आपका फैट है, तो इन सभी के बारे में आप जानते भी होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप नीचे के लिंक में जाए और पीडीएफ से आप इसका नोट्स अच्छे से आप लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। मेडिकल नर्सिंग 2.0। थैंक्स फॉर वॉचिंग।